दोस्तों, आज की कहानी है माँ बेटी का प्यार। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मुझे अम्मा की बीमारी की खबर हर साल 6 महीने में अलग अलग तरीके से मिलती थी। कभी बात की तकलीफ है आ जाओ, कभी बीपी बढ़ गई है मैं जाकर मिल आती, थोड़े दिन रख कर सेवा भी कर आया करती थी। बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। उसके स्कूल के चलते इस बार मेरी टिकट महीने की बनी थी। निकलने के 8 दिन पहले मुझे किराए का घर बदलना था। सारा सामान बंद गया तो पता लगा घर अभी नहीं, 2 दिन बाद मिलेगा। इस बीच एसटीडी वाले ने मुझे बताया घर से फोन आया था, बात कर लो। रात को किसी के घर खाना खाकर हम एसटीडी पर गए। भाई ने बोलना शुरू किया, अम्मा बीमार हैं। मुझे हर बार अम्मा के बीमार होने पर घर संभालने को, सेवा करने को बुला लिया जाता था। सो मैंने झुंझला कर कह दिया, आ रही हूँ ना बाबा, 8 दिन बाद पहुँच जाऊंगी। उसके बाद भाई ने कुछ नहीं कहा। 8 दिन बाद घर गई। सुबह 4 बजे ट्रेन पहुँचती है। मुझे घर आने की जल्दी थी। सुबह कोहरा सटते ही ऑटो किया और पहुँच गई। हाथ डालकर घर के मुख्य दरवाजे की संकल खोली। बरामदे में सूटकेस छोड़ा और बेटे को सुलाने की शाह में कमरों में झांकना शुरू किया। उसे अपने कमरे में लिटाकर अम्मा बाबूजी के कमरे में रजाई लेने पहुंची तो उनका बिस्तर खाली देखकर धक्के से रह गई। पलटी तो भाई पीछे खड़ा था। अम्मा हॉस्पिटल में है, ये लो रजाई, यहीं सुला दे। तू अंधेरे में स्टेशन से क्यों आ गई? वरुण नहीं मिला तुझे? मैंने बेटे को रजाई ओढ़ाई। घर पूरा अस्त व्यस्त दिखा, पर भाई का दोस्त वरुण स्टेशन से लौट आया था तो बिना कुछ कहे, बिना नहाए, उन्हीं कपड़ों में वैसे ही वरुण के साथ हॉस्पिटल चली गई। रास्ते भर में 2-4 वाक्य के अलावा वरुण भी कुछ नहीं बोला। 4 बजे ट्रेन से उतरी, 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। अम्मा हर बार हाई बीपी की वजह से बीमार पड़ती है। मुझे लगा मेरी गोरी सिटी गदरूसी महा डॉक्टर की देखरेख में हंसती हुई मिलेगी। सब कुछ सामान्य होने पर घर आ जाएगी। फिर घर संभालने के लिए तो मैं कमर कस के तैयारी थी। वरुण ने कमरे के दरवाजे तक छोड़ दिया। पर्दा हटाकर अंदर गई तो कर्सी काया अम्मा परिचारिका के सहारे बिस्तर के पास कमोड पर बैठी थी। उनकी 2 आंखें मुझ पर टिकी ही रह गई। कई क्षणों तक वैसे ही टिकी रही। उन आंखों में कोई भाव नहीं थे। निस्तेज स्थिति, शून्य में ताकती सुनी आंखें जिनमें ना मेरा इंतजार था ना मेरे पहुंचने की प्रतिक्रिया। हालत इतनी खराब होगी इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऊपर से अम्मा की आंखों का मुझ पर आकर यूं टिक जाना, न जाने मुझे क्या हुआ। मैं एक सीख मारकर कमरे से बाहर आई और दीवार से टिककर मुंह में कर रो रही थी। कुछ देर बाद अम्मा को लिटाकर बाबूजी मुझे अंदर ले गए, पर अम्मा ने आंखें बंद कर ली थी। अम्मा सो गई। परिचारिका की ड्यूटी बदल रही थी, सो वो चली गई। बाबूजी और वरुण चाय नाश्ते के इंतजाम के लिए निकल गए। मैं अम्मा को खराटे मारते देख कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर आराम करने लगी। थोड़ी जबकि आ गई तभी बाबूजी की आवाज ने चौंका दिया, क्या हुआ? ज्ञान आंखें खोल। बाबूजी कमरे में आए तो अम्मा की सांसें उड़ रही थी। वो उन्हें जगाने लगे, हिलाने लगे, पर अम्मा सिर निद्रा में जा चुकी थी। दुनिया में हम जीते जी किसी को कुछ नहीं देते। किसी से जीते जी बिछड़ जाए तो बरसों शोक मनाते हैं। समझ नहीं आता मृत्यु मरने वाले को ऐसा क्यों कहती है कि मरने वाला सम्मोहित होकर सारे नाते रिश्ते जमीन जायदाद छोड़कर उसके पीछे चल पड़ता है। शायद मृत्यु सबसे पहले आंखों पर कब्जा करती है और उन सुनी आंखों से दुनिया और रिश्ते को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ना दुख ना खुशी, सिर्फ जाना है बस मौत के पीछे पीछे। उन दिन अम्मा नहीं, उनकी मौत मुझे देख रही थी। मौत से नजर मिलाकर ही मैं सीखी थी। फिर तो मौत ने मुझे नजरें भी नहीं मिलाने दी। कम से कम मुझे इतना कहने का अवसर तो देती। अम्मा मैं आ गई।
दोस्तों, एक बेटी का प्यार और उसका पछतावा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वो 8 दिन पहले आई होती तो शायद माँ से बात हो पाती। दोस्तों, मेरी ये इमोशनल कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।